सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो सब बच्चे लोग को अगेन पोस्ट दिवाली का बहुत अच्छा शुभकामना जाए। और आपको मतलब कि आप भी बस ये ट्राई कीजिए कि अपना एग्जाम्स को आप प्रॉपर अच्छे से देखिए, खुश रहिए और आप है ना टेंशन फ्री रहिए। सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगा कि आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए, है ना। आपको पता है आप सब लोगों का टफ कितना आ जाता है और कैसे आपको एग्जाम परफॉर्म करना है, वही बात आपको माइंड लेके हमेशा चलना चाहिए। ओके। और मैंने अभी जिन बच्चे लोग का JEE का एग्जाम हो चुका, ऑफलाइन हो चुका, उन सबका मार्क्स देखा था। मैंने ये देखा कुछ बच्चे रिस्क नहीं ले रहे, तो नहीं, आपको रिस्क लेना आना चाहिए। ये बात ध्यान समझो बच्चों, आपको रिस्क लेना आना चाहिए। क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके ऑप्शन को टिक करना सीखिए, तभी आपका एंट्रेंस में अच्छा सा मार्क्स क्वालिफाई कर पाओगे। ओके बच्चों। Good evening, sir. हाय अंकिता बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। वैसे सबको वेरी गुड बच्चा, जिया, शगुन, कनिष्का, सुमन, दीपिका, सानवी, टीना, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। गुड बच्चा। बच्चा लास्ट क्लास में हमने डीनेचुरेशन प्रोटीन के बारे में पढ़ाई किया था। तो बच्चा मैंने आपको ये कहा था कि चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच से क्या बचोगा, आप ये बोलोगे कि आपका प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल क्या बचोगा, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन प्रोटीन के बारे में बोलते हैं। और मैंने आपको ये कहा था बच्चों कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन होता है कि बच्चों हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, वो वैसे का वैसे रहता है, जो कि आपका सेकेंडरी और टर्शियरी डिश हो जाता है। और ये दोनों क्या बच्चों, ये दोनों से एग्जांपल्स है। एक को आपने हीट किया, एक को हमने पी चेंज किया। तो क्या बच्चों हम देखो, मिल्क में हमने पी चेंज कर दिया और एक को हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये इससे एग्जाम्पल है। और बच्चों हमने एक ये सब टेस्ट भी देखा था कि अगर आपको प्रोटीन टेस्ट करना है बच्चों, ये बेसिकली आपका टेस्ट बुक दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर ले सकते हो। मिलनस्टेंस आयोडीन टेस्ट आपका ब्लड टेस्ट के बारे में, तो ये आपका प्रोटीन का टेस्ट होता है। मैं बोलूंगा, मैं खाली आपको ही बोलूंगा कि आपको कलर पता होना चाहिए कि पिंक और रेड कलर किसमें आता है ना। मिलन्स टेस्ट में कौन सा कलर आता है? रेड कलर आता है। और आपका आयोडीन टेस्ट में आपका येलो कलर होता है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। बाकी ये आपका टेस्ट बुक दिया नहीं है, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग मतलब कि ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं, खाली ध्यान रखना, तो बस आपका काम बन जाएगा। ओके। तो बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बेसिकली आपका एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। एंजाइम से पहले देखो बच्चों, देखो जो आपका जीडी क्वेश्चन था, जो आपका 2022 में आया था, इस बच्चों सेम आपका ये जो क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी का वो पूछा गया है। सर अगर आप प्राइमरी होगा प्राइमरी एकदम से बड़ा प्राइमरी करेगा बच्चों। मैं आपको चीज नोट करके बोल रहा हूँ। वो चीज क्या बच्चों कि जो आपका रट्टा मारना चैप्टर है, जैसे आपको बोलूंगा पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, एंड आपका ये आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर के बच्चों ये आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। मतलब कि इनके शॉर्ट नोट कर लो और इसका बार बार पढ़ाई करो। तो बच्चों देखो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आ रहा है, तो उस पर ध्यान देंगे। जैसे आपका सोल्यूशन चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल कैंडिडेट्स हो गया बच्चों, वो आपको थोड़ा रिवीजन करना, मतलब आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे वाला पार्ट को आप याद कीजिए एनसीईआरटी से, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। अब मेरे पास बच्चों देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो होता है बच्चों, क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई रिएक्शन हो रहा है उससे हम किस टाइप के एंजाइम हम लेंगे, वो एंजाइम का आपको नाम पता होना चाहिए।
जैसे बच्चों क्या लिखा है देखो, डाइजेशन फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. This process involves the sequence of reaction and all these reactions occur in the body under mild condition. और क्या होता है बच्चों, कुछ हमारे बॉडी के अंदर बायो कैटलिस्ट होते हैं, हम उसी के बोलते हैं, हम उसे कहते हैं एंजाइम्स. जैसे बच्चों देखो, आपको माल्टोज से ग्लूकोज में चेंज करना है, तो कौन सा एंजाइम डालोगे, तो आप बोलोगे आपने वहां पे माल्टेंस एंजाइम डाला. तो बच्चों खाली कुछ नहीं, ये खाली आपको याद करना है या आपको मेमोराइज करना है, बस, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं. तो इसी पार्ट से आपके एग्जाम क्वेश्चन आते हैं. जैसे दो बच्चे देखो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये देखा क्वेश्चन, तो ये पार्ट, ये देखो बच्चों, ये जो आपका एंजाइम का लिस्ट बनना है बच्चों, ये आपका 5th चैप्टर का पार्ट है. देखो अगर आपको ग्लूकोज से केमिस्ट्री में भी बनना है, ये पार्ट था बच्चों, यस एकदम से बोला. तो कौन सा एंजाइम आ रहा है बच्चों, देखो ये आ रहा है इनवर्टेज. क्या है बच्चों, ये आपको सुक्रोज में से ग्लूकोज फ्रूक्टोज बना रहा है. अगर आप ग्लूकोज ले रहे हो, ग्लूकोज में आपने डाला जाइमेज, तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे यहाँ पे आपका इथाइल अल्कोहल, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो आपको एग्जाम ऐसे बोलेंगे C2H5OH बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है, कौन सा एंजाइम डालोगे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जाइमेज डालोगे. आपको स्टार्च से माल्टोज बनना है, आपको स्टार्च से माल्टोज, तो आपको क्या आपको डालना पड़ेगा, आपको डाइटेस डालना पड़ेगा. यूरिया से अमोनिया, तो आपको यूरियस डालना पड़ेगा. और आपका प्रोटीन से अमीनो एसिड क्या डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा पेप्सिन. प्रोटीन पेप्सिन डालना पड़ेगा. ये आपको याद होना चाहिए. हाँ सर एकदम से बोला, ये आपका 5th चैप्टर का है, लेकिन कनेक्टेड है ना, ये आपका इंटरकनेक्टेड है. तो इसलिए बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, इसलिए ये पार्ट को आपको याद करना पड़ेगा. जो पार्ट आपका कनेक्शन बन रहा है, जो पार्ट आपका कनेक्शन बन रहा है, वो कनेक्शन वाला पार्ट आपको याद करना पड़ेगा. अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पार्ट से बच्चों देखो, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिख रहा है आपको, कब पूछा गया बच्चों, इस साल 6 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया है, राइट. इस साल आपको 6 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया. अब मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बताइए जरा, आप खुद बताइए. अगर आपने अगेन बोलो बच्चों देखो, अगर आपने ऑप्शन को पढ़ा है, अगर आपने ऑप्शन पढ़ा है या आपने उसको देखा भी, तभी आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे. सर फर्स्ट का थर्ड, सर डी का सेकंड ऑप्शन, बी का सेकंड, सर बी का फर्स्ट, डी का सेकंड होगा, डी का सेकंड होगा. डी का फर्स्ट, अब बच्चों सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रूट बनती, क्या डालेंगे बच्चों, डालेंगे, आप बोलोगे बी का फर्स्ट होगा पहले, थर्ड, बी का फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड, फोर्थ. सिंपल है, आपका आंसर आ गया. तो देखो बच्चों, अभी जो पार्ट हमने पढ़ा, देखो अगेन बोलूंगा, पूरा जो पार्ट है उसको रिवाइज करो. अब देखो, अगर आपका देखो सिंपल से, अगर आपका ग्लूकोज से बना, तो क्या आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा एंजाइम डालते हैं, तो आपका आंसर आ गया. सिंपल. क्या सारा समझ रहे हैं, सारा समझ रहे हो, इससे बोल रहा हूँ कि आप जब भी आप जैसे आपको रट्टा मारना चैप्टर है ना, रट्टे मारना जो चैप्टर से आपको, जिसको याद रखना चैप्टर से, उसको ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा. तो आप क्वेश्चन भी देख लोगे और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए चैप्टर, बस हो जाएगा, खत्म. अब देखो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना. तो बच्चों आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में बच्चों इसके एंजाइम के इफेक्ट के बारे में चीज नहीं दिया गया है, लेकिन बच्चों फिर बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आपको ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आपको थर्ड पॉइंट पता होना चाहिए, और आपको फोर्थ पॉइंट पता होना चाहिए. सिंपल, इतना अगर कर लो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा. तो अगर आप एंजाइम डालते हो बच्चों, क्या होगा, आपका रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा, बिकॉज ये आपका बायोकैटालिस्ट होता है. टेम्परेचर अगर आपने 20-30 देखा तो भी आपका रिएक्शन फास्ट होगा. क्यों बच्चों, देखो क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना बच्चों,
20 से 30 वाला पार्ट है, इसलिए उसी टेम्परेचर में आपका वो होगा। आपने सुना होगा, आपको बोलते हैं कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों बच्चों नहीं पीना चाहिए? बिकॉज आपके बॉडी का जो टेम्परेचर कितना है, वो आपका 28 से 32 की जरूरत है ना। तो आपको थोड़ा पानी थोड़ा आपको वार्म करना पड़ेगा, तो आपको क्या आपके बॉडी में ज्यादा अच्छा रहेगा वो। आपको देखो बच्चों, देखो जिससे आपको, हाँ ये सच है, अगर आप ठंडा पानी पी लोगे ना तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होगा। आप गर्म पानी पी लो। मैं तो हमेशा वही पीती हूँ। आप एक काम देखो, ऐसा देखो बच्चा, ऐसा भी होता है, मान के चलो किसी बच्चे ने मतलब कि बहुत सारा फास्ट फूड खा लिया और उसका पेट साफ नहीं, मतलब कि उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप एक काम करो, सुबह सुबह ना आप क्या करना, आप थोड़ा स्टेयर्स अप डाउन करो और 2 ग्लास गर्म पानी पी लो। मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको इतना इतना अच्छा फील होगा और आपका पेट भी साफ हो जाएगा। ये सच है, क्योंकि वो हमारे बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऐसा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका एंजाइम से काम हेल्प करता है। Yes, sir. तो सारे बच्चे में क्या बोलूंगा, बच्चों बोलूंगा कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन इसको ध्यान देना, ऑप्टिमम टेम्परेचर ध्यान देना, आपका पीएच वाला ध्यान देना। ओके, तो आपका काम बच जाएगा। इतना पर समझ, सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हो गया, पार्ट बन गया, और क्या चाहिए। अब बच्चा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, तो sir. अभी तक तो बच्चा, अभी तक मुझे बताओ, अभी तक बच्चा आपने बहुत सारा पार्ट आपने प्रॉपर्ली पढ़ लिया, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। अब मुझे बताओ कौन से पार्ट में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हुआ पढ़ने को लेकर। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाई किया, अमीनो एसिड पढ़ाई किया, बहुत सारा पार्ट पढ़ाई किया। अब मुझे बताइए आपको कौन से पार्ट में आपको ज्यादा डिफिकल्ट फील हुआ। आप बोलोगे कि सर अमीनो एसिड वाला पार्ट थोड़ा सा tedious लगा, बिकॉज वहां पे आपको तो उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हाँ या ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नोटिस करना, अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन वहीं से ज्यादा पूछेंगे, जहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसी पार्ट से आपको एग्जाम पूछेंगे। अब बच्चों, अभी हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। कोई बच्चे विटामिन बोलते हैं, कोई लोग विटामिन बोलते हैं, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको उनका कहाँ से मतलब कि कौन से विटामिन से क्या खामी होती है वो पता चलना चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर मैं आपको वो दिखाऊं, सिलेबस दिखाऊं, क्या सिलेबस में ये पार्ट है? एक बार देख चेक करते हैं, देखो जरा, Vitamine. देखो कहाँ गई बाय में, दिख रहा है? तो क्या क्या बोला बच्चों, बोला गया विटामिन का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। देखो विटामिन का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए और उसके फंक्शन पता होना चाहिए। उतना ही पढ़ना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझे बच्चों, और कुछ तो Yes. तो इतना भी आप करोगे तो आप काम बन गया आपका, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ जो हमारा बेसिक पार्ट है, हमें जो प्रॉपर करना है उसी को हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आपका पार्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो होता क्या बच्चों, होता है बेसिक हमारे जो विटामिन वो बच्चों 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात तो ये बच्चों देखो होना चाहिए कि बेसिकली आपके पास 5 विटामिन पता होना चाहिए। देखो, एक होता है विटामिन ए, एक होता है विटामिन बी, एक होता है सी, एक होता है डी, एक होता है ई, एक होता है के। Okay. बच्चों और एक विटामिन होता है, बच्चों बताओ कौन सा विटामिन होता है? B12. ना विटामिन, दूसरा भी बच्चों विटामिन होता है, एक होता है विटामिन एन। क्या होता है बच्चों, होता है विटामिन एन। कब मतलब बनाए? कि, हाँ बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो, H2. जैसे मान के चलो आपको सुबह उठ के पढ़ना है, मन नहीं लग रहा है, आप क्या बोलोगे अपने अपने मन को, नहीं उठना है, ये तो एग्जाम नहीं हो, तो आपको विटामिन एल लेना, मतलब कि हमें नो को उठाना है, मतलब को हमें यस बोलना है कि हमें हम कर लेंगे। तो ये आपका स्पेशल विटामिन है। जब आपको लगेगा बोर लगेगा कि नहीं पढ़ना है, तो आपको विटामिन बोलना नहीं पढ़ना है इसको, तो वहां पे काम आएगा। मतलब कि ये हमारा
मोटिवेशन विटामिन, ये हमारे मोटिवेशन देगा कि हमें नो बोलना ना चाहिए, कि नहीं यार अब आज पढ़ना है, ना नहीं बोलना है, पढ़ना है। क्या खा के मिलता है सर ये अपने पेरेंट्स का अपने डांट। पेरेंट्स को देख, हाँ नहीं डांट नहीं, पेरेंट्स का गुरु का वो देख के मिलता है विटामिन। और ये सब कहाँ से मिलेगा? ये सब आपको आज मिला फूड से मेरे को मिलेगा। भी। ये सब आपको फूड से मिल जाएगा। अच्छा डांट क्या है? क्या दीपिका, क्या हुआ ऐसा? डंटा नहीं, मोटिवेशन मिला। अच्छा अच्छा, मोटिवेशन है, राइट। हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, जो आपके विटामिन, देखो जो आपके विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, ये जो आपके 4 विटामिन कैसे बच्चों, ये आपके है फैट सोल्यूबल, ये आपका फैट में सोल्यूबल होगा। और बच्चों जो आपका विटामिन बी, सी के बच्चों कैसा होगा? ये होगा आपका वाटर सोल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल। पर सबसे पहले तो आपको ये नोट करें, सबसे पहले आप ये नोट कीजिए, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल, बस और कुछ नहीं। अगर आपको इतना पता तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। फिर क्या बच्चों का विटामिन बी, बच्चों विटामिन बी 2 टाइप को, 3 टाइप के होते हैं, विटामिन बी 6, बी 12। बच्चों यहाँ पे आपका नोट होना है, देखो बी 1, बी 2, बी 6, बी 12। बच्चों ये इसके पार्ट है। ओके, तो पढ़ेंगे जो उसको बच्चों सामने पढ़ो जरा बच्चा, फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ी जरा, यहाँ से पढ़ी जरा प्लीज। Fat soluble vitamins. Vitamins which are soluble in fats and oils but insoluble in water are kept in this group. These are vitamin A, D, E, and K. They are stored in liver and adipose tissues. ओके ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, बस आगे बोलना चाहिए, पता होना चाहिए बस आपको, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल वाला पार्ट, सानिया पढ़ी जरा बच्चा। Water soluble vitamins. B group vitamins and vitamin C are soluble in water, so they are grouped together. Water soluble vitamins must be supplied regularly in diet because they are readily ex- excreted in urine and cannot be stored except vitamin B12 in our body. ओके, तो ये आपका एक्सेल पार्ट बच्चों है, तो इस वाले पार्ट को क्या करना है आपको बच्चों, इस वाले पार्ट को करना है, नोट डाउन करना है। इस भाई साहब को नोट डाउन करना पड़ेगा, इस वाले को आपको नोट डाउन करना चाहिए। क्या होता बच्चों, होता है जो हमारा विटामिन बी एंड सी के बच्चों हमारा यूरिन से पास होता है, वो हमारे बॉडी से उड़ते हैं, एक्सेप्ट विटामिन बी 12। तो इसको आपको डाइट में लेना पड़ेगा, कौन सा बच्चों, विटामिन बी एंड विटामिन सी। कोई दिक्कत नहीं पाए बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर? No, sir. No, sir. No, sir. अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा गया है विटामिन एच इज नाइदर फैट सोल्यूबल नॉर वाटर सोल्यूबल। ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, लेकिन आपको रेफरेंस डाल दिया बच्चों, इसको करने की जरूरत नहीं है। जो आपका एनसीईआरटी नहीं है उसको करने की जरूरत नहीं, इसलिए बोलो बच्चों जो एक्स्ट्रा है, अगेन बोलूंगा, जो एक्स्ट्रा है वो नहीं करना है। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, जैसे आपका हो गया कोडेशियल पार्ट, उसमें आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि बच्चों वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, लेकिन इस चैप्टर से आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब ये बच्चों देखो, अब यहाँ पे देखो कौन से विटामिन से किसका क्या होता है, यहाँ पे उसको बोला गया है, उसका डेफिशिएंट पार्ट बोला है बच्चों। मैं नहीं। मैंने मेरा कैमरा ऑन है बच्चा। आगे से आपके वहां पे थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा Yes, इसको sir. जी बच्चे, जी बच्चे। अब जैसे बच्चों देखो विटामिन ए, इससे क्या होता है, आप ये पूरा मत याद करो बच्चों, इसको याद करो, नाइट ब्लडनेस ये होता है। Yes, sir. विटामिन बी 1 उसमें क्या बोलते बच्चों, उसे बोलते हैं थायमाइन। ये इसको ध्यान रखना, इससे होता है क्या बच्चों, होता है इससे होता है बेरिबेजाइटिस
लॉस ऑफ मतलब आपका खाने का भूख नहीं लगे आपको। फिर बोला विटामिन B12, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इससे बोलते हैं राइबोफ्लाविन। ये आपको याद करना पड़ेगा। विटामिन B6 बच्चों क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B12 के बच्चों आप बोलोगे ये आपका है साइनोकोबालामाइन। ये आपके विटामिन B12 बच्चों, ये आपने 9th चैप्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है ना। विटामिन B12 से क्या होता, इससे डेफिशिएंसी क्या होता बच्चों होता है, अब बोलोगे डाइजेशन डिसऑर्डर और आपका बर्निंग सेंसेशन इन स्किन। बस जो सिंपल है उसको ध्यान रखो, जो आपको अलग अलग पार्ट उसको मत ध्यान करो। ओके, अब बताओ, अब बोला गया बच्चों, बोला गया विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। इससे क्या होता है बच्चों, होता है इससे होता है आपका बिल्डिंग, मतलब ये नहीं हो तो बॉडी के अंदर, मतलब कि मसूड़ों के अंदर आपका खून आने लगेगा जब ब्रश करोगे। हाँ, लेकिन ऐसे मत करना कि जोर से रगड़ दो ब्रश से तो सच में खून लगेगा। नॉर्मल नॉर्मल ब्रश है कि नहीं, ऐसा नहीं कि जांच करने रगड़ दो पूरा तो सच में खून है, तो ऐसा मत करना, आराम से करना। तो बोलेंगे हमें विटामिन सी की कमी होगी है। हाँ, ऐसा नहीं करना। विटामिन डी बच्चों क्या होता है बच्चों, उससे होता है बोन डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होता है चिल्ड्रंस के, होता है बच्चों, होता है, मतलब क्या बोलोगे, ये आपका बोन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज विटामिन डी। तो बच्चों सबसे पहले ये जो शॉर्टकट वाला पार्ट है इसको आप पहले नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना बच्चा आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, विटामिन B12 से क्या होता है बच्चों, होता है एनीमिया, मतलब कि खून की कमी। ये बेसिकली क्या होता है, गर्ल्स में ज्यादा पाया जाता है। गर्ल्स खाती ही नहीं है कुछ, पतली रहती है, डाइटिंग करती रहती है, तो वहां पे थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो डाइट मतलब भरपेट खाने का सब बच्चे, ताकत आएगा। अनाज खत्म हो जाता है फिर। क्या देते, क्या बोले आपने, क्या दीपिका आपने क्या बोला। मैंने बोला कि अनाज खत्म हो जाएगा फिर। नहीं मतलब मैं कहना है मतलब क्या है, मैं कहना है मतलब ये है ना कि ये आपका शॉर्ट फॉर्म, इसको ध्यान रखना, बिकॉज एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे, जो आपका राइबोफ्लाविन है उससे क्या डिसऑर्डर होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका राइबोफ्लाविन क्या बच्चों, आपका विटामिन 2 है, विटामिन B2 है, ऐसा, ये मैं कह रहा हूँ। डन। ये जी, सारे सर रुक बच्चे। जाओ, एक मिनट रुक जाओ सर। हाँ जी, जाओ एक। तब तक मुस्कान क्या हाँ दिखा रही है। हाँ मुस्कान दिखाओ, क्या दिखाओ। अरे बाप रे, अच्छा, OMG, लाइट ज्यादा आ रहा है ना उस पे बच्चा, लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओके मुस्कान, हाँ कैमरा ऑफ हो कर गया, दो, ठीक है। हो हाँ गया कैमरा, सर। चले बहुत बढ़िया। एंड अगेन बच्चा, मुस्कान आप क्या करो कि हाँ पढ़ाई थोड़ा करते रहो अच्छे से। चलिए, एंड थैंक्स वैसे दिखाने के लिए। सर कल आपके साथ शाम नहीं हुई थी। मैं शाम हो गई थी, लेकिन मैंने पहले आते मैंने सॉरी बोल दिया था, क्योंकि मैं 3 बजे से लेकर 9 बजे पूजा में था, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा था। ऐसे क्या पूजा कर रहे थे, हमारी तो 1 घंटे में नहीं बटकी थी। नहीं बच्चा, हमारे यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, उड़ीसा वाले ना, और पहली बार मैं मतलब कि 25 साल में पहली बार उड़ीसा जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्पेशल हुआ था दिवाली टाइम। पूछना पड़ेगा सर विदुस्मिता से, वो बताएगी सब कुछ कैसे क्या होता है, इतना टाइम लग जाता है। पूछना उनको, हमारे यहाँ पे कुछ अलग ही चलता है, पूछना एक बार, सच बता रहा हूँ।
नहीं सर, अब परसों। चले बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चों को बोला गया विटामिन ई एंड विटामिन ए के, ठीक ना। तो बच्चों विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन ई से ये बच्चों कहाँ से पाया जाता है, ये खाली यहाँ पे देखो कहाँ पे पाया जाता है। जो बच्चों विटामिन ए क्या पाया जाता है, या पाया जाता है सनफ्लावर ऑयल में के अंदर, बीट जम ऑयल के अंदर पाया जाता है। तो आपका इसमें आपका विटामिन ई पाया जाता है। ये नील से क्या होता है बच्चों, होता है आपका मस्कुलर वीकनेस होता है, मतलब कि वीक हो जाता है, मसल्स टाइट वो हो जाता है। तो ये आपका विटामिन ई और विटामिन ए का फंक्शन है, मतलब कि डेफिशिएंसी पाते, तो उसको भी आप बच्चा नोट कर सकते हैं। अगेन बोलो बच्चों, जितने पार्ट पढ़ा, अमीनो एसिड आप अच्छे से करना, स्ट्रक्चर और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, तो हो जाएगा। ठीक है, डन में प्यारे बच्चों। Yes, sir. यस सर। ओके, ओके आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। डन सर Yes, बच्चों। यस सर। ओके, अब बच्चा ये एक लास्ट टॉपिक मतलब कि और बचा है, अभी हम बात करें न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो बच्चों देखो, सबसे पहले बात क्या होती है बच्चों, जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, आपको इससे पता क्या होना चाहिए। आपको है ना इसमें जो बेसिक पार्ट है, आपको ये बेस, ये जो आपका बेस है ना, ये बेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, बनता कैसा है, एक आपका बेस पार्ट क्या है बच्चों इसका, अगर मैं आपको, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, इसका बेस पार्ट क्या होता है बच्चों, होता है बच्चों, मैं उसको बताता हूँ। वो होता है फॉस्फेट, एक फॉस्फेट होगा, एक आपका शुगर आएगा, शुगर मोटी आएगा, और एक क्या बच्चों होगा, एक होगा बेस। तो बेसिकली क्या बच्चों, ये आपका फोटो नहीं है, फॉस्फेट। ये आपके इस पार्ट से बनता है। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि फैमिली, फैमिली में क्या होता है बच्चों, होता है, अब बोलोगे पप्पा होते हैं, मम्मी होती है, ये बेस है, ये पक्के हैं, बच्चे होते हैं, दादा दादी हो सकते हैं। तो क्या ये आपका फैमिली है। तो बच्चों वैसे ही बच्चों, जो आपका न्यूक्लियस है, उसका एक बेस पार्ट क्या बच्चों बोलोगे, फॉस्फेट होगा, शुगर होगा, और आपका बेस होगा। और इससे मेन पार्ट क्या बच्चों, इसे इसे हम पढ़ते हैं आपका, हम इसे हम पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। किससे पढ़ते हैं बच्चों, हम यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। और क्या बच्चों, देखो ध्यान देना, इस पार्ट में आ गया बच्चों, आ गया। अब बच्चों जो आपका बेस है ना, बेस में क्या बच्चों, वो कैसे जुड़ा बच्चों, वो आपका है नाइट्रोजनस बेस होता है। उसमें कौन से पार्ट है बच्चों, उससे 5 पार्ट है। क्या बच्चों, एक आपका एडेनाइन है, ए, एक है आपका ग्यूनाइन, एक है आपका थायमिन, एक है आपका यूरासिल, एक है आपका साइटोसिन। ये बच्चों सबके बॉडी में पता, ये पार्ट होता है। हम बोलते हैं ना कि डीएनए टेस्ट करा लो, कि बच्चों उसका जो चेन होता है, चेन, वो चेन का पैटर्न मिलना चाहिए। अगर चेन के पैटर्न मिलता है, आपका डीएनए सेम है। जैसा बोलोगे कि आपके पापा या आपकी मम्मी का, उसमें से आपका किसी में आपका 90 से 95% आपका डीएनए सेम होगा कि नहीं होगा। यस Yes, सर। sir. तो ये थोड़ा सा देखा जाता है। इसलिए बच्चे बोलते हैं, इसलिए इसलिए पता क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ना, हमें ना अपने नियर कजिन से मैरिज नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, होता है सर। नहीं होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, यस। है ना, क्योंकि ना वो डीएनए का मैचिंग थोड़ा सा अगर हो जाए ना, तो क्या बच्चों ना, आप बोलोगे बीमारी ज्यादा आएगी। तो जितना अलग होगा, उतना नियर डीएनए पैटर्न बनेगा, ऐसा। अब देखो बच्चों, वो तो अलग बात है, ये समझना। तो होता है कि बच्चों, सबसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। फिर उसके बाद क्या बच्चा आएगा, फिर आप बोलोगे, फिर हम पढ़ेंगे आपका शुगर के बारे में, हम किस टाइप का आपका शुगर मोटिव होता है।
और किस के दोनों बीच आपका डबल बॉन्ड होगा, किसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, आपको पता चला होना चाहिए। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो बच्चों देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि आपको मैंने बेस के बारे में, तो बेस क्या बच्चों, बेसिकली ये क्या बच्चों, ये आपका 5 बेस है। ये क्या बच्चों, ये आपका बेस है बच्चों। डीएनए है ना, जो आपका डीएनए है बच्चों, उसका बेस क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन एंड थायमाइन, दैट इज एजीसीटी। ये क्या बच्चों, ये आपका आता है डीएनए में, दैट इज डीएनए में आपका एजीसीटी आएगा। और बच्चों जब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में, उसमें क्या बच्चा आएगा, आप बोलोगे ए जी सी यू, दैट इज उसमें आएगा आपका यूरासिल। पहला पार्ट सेम है, लेकिन जो वो पार्ट है वो आपका अलग है। वो क्या बच्चों, वो आपका यूरासिल पार्ट है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कीजिए। अगेन ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, खाली पता होना चाहिए यू से क्या मतलब होता है। यू से होता है यूरासिल, टी से साइटोसिन, टी से थायमिन, जिसे ग्यूनाइन और आपका ए से एडेनाइन, ये पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है सर बच्चे, तो इतना में लिख दीजिए। फिर ये क्या बच्चों, ये सब क्या है, ये सब आपके बेस है, ये सब बेस है। इतना के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कमल मेरे प्यारे बच्चों, नोटों के लीजिए इसको जरा। हो जाए बच्चा तो फिर आप थम्स अप डाल देना। बच्चों हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना। बच्चों हुआ सबका, सारे बच्चे? सर 1 मिनट। ओके, पलक, साक्षी, दीपिका, गुंजन, सुहानी, जिया, नोटों के लिए प्लीज बच्चा, फिर आप प्लीज मुझे रिएक्शन देना। अरे भाई स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करना है, ध्यान देना, समझे सर बच्चे? अब क्या करना सर, ड्रॉ? नहीं ड्रॉ नहीं करना भाई, खाली नोट डाउन करना है। सर मैं तो आपको कब से ड्रॉ कर रही हूँ। अरे भाई ड्रॉ, मैंने बोला ना आपको ड्रॉ नहीं करना है भाई, इसका सच्चा एग्जाम में नहीं आएगा, ड्रॉ मत करो। मैंने तो किया ही नहीं। मैंने तो बर्बाद। ड्रॉ नहीं करना है भाई, ड्रॉ नहीं करना है, खाली ड्रॉ करके इसमें ये बेस होता है और कुछ नहीं। ओके बच्चा आगे बढ़ते हैं। यस हो। बड़ों से सर आगे। सही बोलो, अगेन बोलो, ड्रॉ नहीं करना है, ध्यान रखिए ये बेस होता है करके। डीएनए में आपका होगा एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए में होगा एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, यूरासिल होगा, बस इतना कुछ नहीं। अब बच्चों ये क्या होता है बच्चों, ये आपका है शुगर मोइटी। इसका बच्चों इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्यों, ध्यान देना। जैसे बच्चों देखो, जैसे मैं हमने पढ़ा था बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला था डीएनए, एक होता है आरएनए, सॉरी आरआरएनए, आरएनए, ठीक है ना बच्चों? अब देखो क्या बोला बच्चों को, दैट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसको कंप्लीट तो मुझे क्या मिला बच्चों, मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे यहाँ पे पेंटोस शुगर मिलेगा, मतलब मुझे यहाँ पे 5 मेंबर शुगर मिलेगा। इसमें क्या बच्चों का, इसमें आपका फॉस्फोरिक एसिड होगा एंड
नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगा। और उससे क्या जुड़ा हुआ होगा, अब बोलोगे उससे जुड़ा होगा आपका होगा शुगर मोड जुड़ा होगा। आपको ध्यान ये देना है बच्चों, जो आपका डीएनए है, डीएनए में क्या होता, क्या कौन सा शुगर मोड आएगा बच्चों, आएगा अब बोलोगे डीऑक्सीराइबोस। क्या बच्चों आएगा, अब बोलोगे डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोस आएगा। और आरएनए में क्या बच्चों आएगा, आप बोलोगे वो आपका होगा राइबोस। राइबोस शुगर। डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोस है और आरएनए में आपका राइबोस होता है। अब बच्चों अगेन ये पार्ट सिमिलर है, बहुत डिफरेंट नहीं बच्चों। देखो अब बच्चों जब हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोस के बारे में, है ना, जब हम बात करते हैं राइबोस के बारे में, तो इसमें क्या बच्चों, इसमें देखो पेंटोस शुगर है, एक ओज ऊपर है, दूसरा पे ओज नीचे है, तीसरे पे आपको यहाँ पर है और यहाँ पे ओ पार्ट है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बीटा डी राइबोस आपको याद करना पड़ेगा। बीटा डीऑक्सी में क्या होता है बच्चों, तो देखो जहां पे आपको देखो, जहां पे आपका सेकंड क्या बच्चों, यहाँ पे नीचे आप OH होता है। डीऑक्सी में क्या बच्चों, इसमें क्या होता है, जिसमें H है यहाँ पे OH नहीं आएगा, बस इतना फर्क है, बाकी पूरा पार्ट सेम है, बाकी पूरा Yes, सेम। sir. देखो बच्चों राइबोस और डीऑक्सीराइबोस बच्चों, राइबोस में राइबोस आ गया, और क्या बोला बच्चों, बोला गया यहाँ पे बोला गया डीऑक्सी, मतलब कि आपका ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ पे नहीं बच्चों, आप बोलोगे सेकंड कार्बन में आपको OH नहीं है, यहाँ पे खाली H है, इसका नाम क्या बच्चों आ गया, इसका नाम आ गया डीऑक्सीराइबोस। कोई बात नहीं सूर्य बच्चा, आप इसको ना नोटों के लेना, बाकी फिर बाद में अब रिकॉर्डिंग से पढ़ें, ठीक है ना। तो डीएनए में आपका, आपके बच्चों का आप बोलोगे डीएनए में ये होता है और आपका आरएनए में ये होता है, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सारे बच्चे समझ रहे हैं। यस सर। ये आपका पेंटोस हो शुगर गया है। sir. बाकी सारे बच्चे, मुस्कान, आंचल, नरेश, सुहानी, प्रियंका, पलक, आप भी बच्चों नोटो कीजिए जरा अच्छे से इसको। यस सर। दीपिका समझ में आ रहा है ना अच्छे से। यस सर। हाँ ओके, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल सर. तो देखो बच्चों ये पार्ट आ गया, सेम वाला पार्ट देखो बच्चों, तो क्या लगेगा देखो, सबसे अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म बोला गया। डी क्या होता है बच्चों, देखो क्या होगा बच्चों को, डीऑक्सी राइबो राइबो होता है बच्चों, और लास्ट में क्या बच्चा बन गया, ये आपका हो गया न्यूक्लिक Nucleic एसिड। acid. आरएनए में क्या बच्चों का आप बोलोगे राइबो Ribonucleic acid. एसिड। अब देखो कैसे दो बच्चों, डी क्या बनेगा बच्चों, बनेगा फॉस्फोरेस ऐसे आएगा, डीऑक्सीराइबोस बनेगा, और आपका ये तीनों ये चारों बेस आएगा, बेसिक यूनिट। आरएनए में क्या बच्चों का आप बोलोगे फॉस्फोरिक एसिड, राइबोस, और आपका आएगा एडेनाइन ग्लूटाथायोन आएगा, कुछ नहीं और खत्म पर। ठीक है, तो ये इसका बच्चा बेसिक वेरी पार्ट है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, डीएनए के बारे में। तो चाहते हो तो बच्चों इसका ना फुल फॉर्म और ये इसको नोट कर लो, तो ये आपका इजी रहेगा पार्ट में। और इसका डेफिनेशन क्या बोला बच्चों, बोला गया न्यूक्लिक एसिड क्या बच्चों, ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है ना। और एक ऐसा बच्चों, ये आपका लिविंग सेल में भी और आपका बैक्टीरियल सेल में भी होता है, हैविंग नो न्यूक्लियस एंड इन वायरस हैविंग नो सेल। आ गया आपके पास। हो गया सर.
तो बच्चों अगेन बोलो, पूरा पढ़ के जरूरत नहीं है, जो आपका बेसिक पार्ट है ना, जो डीएनए आरएनए पार्ट है उसको ख्याल कीजिए अच्छे से। हो गया? तो प्लीज बता दीजिए। Yes, sir. 2 सेकंड का बच्चा यार। आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस Yes, सर। sir. Yes. अगर किसी को टाइम लगे तो अगर किसी को लिखना तो लिख लीजिए बच्चा, मैं 1 मिनट हूँ यहाँ पर। अगर नहीं तो आप आगे बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे भाई रिस्पॉन्स दो बच्चा। हो गया सर। ओके, देखो ये दो बच्चों, ये आपका से दो इसका, ये आपको बोला है। देखो मैंने क्या बोला बच्चों, होता है एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, तो दूसरा क्या बच्चों का आप बोलोगे शुगर, फिर क्या बच्चों का आप बोलोगे बेस। बस एक किसमें आता बच्चों, ये आता है न्यूक्लियोटाइड में। अगेन बोलो बच्चों, कैसे इसमें आ रहा है, ये आपका आ रहा है न्यूक्लियोटाइड में आ रहा है। अब बच्चों और एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते बच्चों, हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या बच्चों, तो क्या बोला गया, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस प्लस 1 यूनिट ऑफ एजीसी और ये पार्ट। उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा, है ना। देखो आपका न्यूक्लियोसाइड में और आपका न्यूक्लियोटाइड में आपका ये फर्क है। सारे बच्चे देखो, नोट करके देखो बच्चों, एक आपका है न्यूक्लियोसाइड, एक आपका है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगेन बोलो बच्चों, बेसिक बेसिक पार्ट है, आप प्लीज अच्छे से नोट कीजिए, बस खाली पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, Yes, sir. ओके बच्चों। और एक बार बच्चों, जो हम नोट करें, देखो जो बच्चे, देखो बच्चों, जो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, देखो आपका एडेनाइन और थाइन में क्या कितना बना, यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड आ रहा है, और आपको जो साइटोसाइन और जो ग्यूरान उसमें कितना बच्चों, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 3 बॉन्ड, तब 3 आपका हाइड्रोजन एच बॉन्ड है। ये भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। हो गया, ये भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये आपका डीएनए और आरएनए के बारे, डीएनए आरएनए के बारे में प्रॉपर पढ़ाई किया। बच्चों बताओ, क्या आपको डिफरेंट लग रहा है कि इजी लग रहा है? अगेन बोलो बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, बस मैं बोल रहा हूं पता होना चाहिए, तो आपको इजी लगेगा। हाँ सानवी, आप क्या बोल रहे थे, बोले जरा। सर इजी लग रहा है ना, ये पढ़ा बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा गया है एकदम सिंपल वे में, कैसे बच्चों को हम बोलेंगे, क्या होता है बच्चों, होता है न्यूक्लिक एसिड में होगा बच्चों का बेस होगा। कितने बेस है बच्चों हमारे पास, बताओ कितने बेस है? 5 बेस है। 3. 5 बेस। शुगर में क्या आता है बच्चों, आता है आप बोलोगे, या तो आपका राइबोस आएगा, या फिर ये तो आपका, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइड। और आपका एक फॉस्फोरिक एसिड का चेन होगा, बस हो गया। तो ये आपका पार्ट बन गया। अब बच्चों देखो, यहाँ पे बोला गया है इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। बच्चों यहाँ पे आने के बाद बोला गया, देखो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स में प्रेजेंट व्हाइल इट फोल्ड इटसेल्फ, मतलब कि वापस फोल्ड कर रहा है और आपका डिफरेंट आपका फंक्शन हो रहा है। तो बच्चा क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जो आपका आरएनए है, जो आपका आरएनए है उसका आपका और 3 पार्ट है। 3 पार्ट कैसे बच्चों है, एक आपका है मैसेंजर आरएनए, दैट इज एम आरएनए, ये आपका मैसेंजर आरएनए। एक आपका है स्मॉल आर आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए।
और एक आपका है ट्रांसफर आरएनए। आरएनए। ये आपके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। बस हो गया। अगेन बोलो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी पार्ट को मैंने यहाँ पे डाला है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जिया, पलक, सुहानी, दीपिका, नरेश, टीना, प्रियंका आ रहा है ना अच्छे से? गुंजन, yes. आंचल। अब बच्चों देखो ये पार्ट, ये क्या बच्चों, ये आपका डीएनए का डबल हेलिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना? यहाँ पे आपका एक डबल हेलिक स्ट्रक्चर होगा। तो बच्चों देखो, जो आपका न्यूक्लियोटाइड उसमें क्या क्या बचेगा, ये आएगा, फॉस्फेट जाएगा, शुगर आएगा और आपका बेस आएगा। बस हो गया। देखो एडेनाइन थायर में आपका 2 बॉन्ड आ रहा है, साइटोसिन ग्वानिन में आपका 3 आ रहा है। बस इतना ध्यान रखो, बस और कुछ नहीं। हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, देखो ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन सेल। बताओ। ये बच्चों ये आपका क्वेश्चन है जो आपका आंसर में दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट सेल। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, बताओ जरा। 3 टाइप के, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। ये पार्ट आ गया, बस इसका आंसर दिया गया। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए बच्चों, राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर। तो बच्चों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आगे बोलूंगा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, खाली आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं। ये पाठ हो गया, एक बार इसको नोट Yes. कर लो बच्चों। और हम एक लास्ट पेज होगा जिसे हम बोल रहे हैं हार्मोन्स वाला पार्ट, वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपका काम हो जाएगा। एक बार इसको बच्चों नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हो जाए प्लीज, आप थम्स अप डाल दे बच्चों, थम्स अप डाल दीजिए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है ये ध्यान दो बच्चों। देखो अब ये हार्मोनल पार्ट आगे बच्चा आता है ना? तो इससे बच्चों को 3 पार्ट ध्यान रखना है। जो हमारा हार्मोन टाइप का बच्चों, वो आपको होता है 3 टाइप के। क्या बच्चों का, एक होगा स्टेरॉइड, एक होगा प्रोटीन, एक होता है अमाइंस। इतना आपको ध्यान रखना है। और इनमें से बच्चों क्या है, जो आपके टेस्ट में दिया गया है उसी को आपको ध्यान रखना है, पूरा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हार्मोन्स के बारे में इससे हो गया बच्चों, देखो गुस्सा आ रहा है तो एक हार्मोन रिलीज होगा, खुश है तो एक हार्मोन रिलीज होगा, मस्ती करे तो अलग हार्मोन रिलीज होगा। तो Yes, sir. पूरा आपका हार्मोन से डिपेंड करता है। और अगर आप साइंस की बात मानोगे ना, तो वो तो ये बोलता है कि अगर साइंस की बात मानते हो, वहां पे वो क्या बोलता है ना कि लव कुछ होता नहीं, वो खाली हार्मोन से भी होता है। और आपका हार्मोन निकलना बंद हो गया तो आपका वो भी चेंज हो जाएगा। हाँ ऐसा होता है, साइंस ये भी बोलता है। जो आपका फीलिंग्स है, जो कि सब के, ये सब आपका हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। दीपिका कैसे कर रही है, सही बात भी है, ये नेचर ने दिया है। तो देखो बच्चों, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का लिस्ट है, ये आपको दिख रहा होगा। इनमें से आप ध्यान कौन सा दो, आपको ध्यान रखना है थायरॉक्सिन, एड्रेलिन, इंसुलिन के बारे में। थायरोसिन क्या बच्चा होता है, ये आपका मेटाबॉलिज्म फंक्शन करता है। एड्रेलिन क्या बच्चा करता है, क्या करता है, हमें गुस्सा होता है तो हमें हमारी हार्ट फास्ट हो जाती है, तो ये काम करता है। ये आपने सुना होगा। इंसुलिन, ग्लाइको, क्या किससे बच्चों, ये सारे आपके पैंक्रियास में होते हैं।
टेस्टोस्टेरोन बच्चों, ये हमारा होता है, ये हमारे बॉयज में होता है, बॉयज में होता है बच्चों। दूसरे का होता है बच्चों, होता है एस्ट्रोजन, और आपका ये आपका होता है फीमेल में बच्चों होता है। ये सारे आपके फीमेल हार्मोन्स हैं, जो कि आपके फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, है ना। तो ये आपको ये बेचारे पता होगा, इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कौन सा बच्चों, ये तीनों पता होना चाहिए, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन और इंसुलिन वाला पार्ट। तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक फंक्शन है आपका हार्मोन्स के बारे में। आगे बोलूंगा, यहां से क्वेश्चन बहुत कम आता है, नहीं बच्चों इसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा, और आपको और कैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। पूछ लेंगे कि क्या बोलते हैं, इंसुलिन कहाँ पे स्टोर होता है, तो आप क्या बोलोगे, पैनक्रियास में। करता क्या है, आप बोलोगे ब्लड शुगर में मतलब ग्लूकोज का लेवल कम करता है। हो गया। तो देखो बच्चों, ये इसका हार्मोन्स के बारे में बात करता है। और बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको इंसुलिन के बारे में दिया है। इंसुलिन आपका प्रोटीन हार्मोन है, जो कि आपका सेट फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियास। इसका नोट करना। और इंसुलिन क्या बच्चों, ये आपका पहला पॉलीपेप्टाइड चेन बच्चों, जो कि आपका एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन हुआ था। और ये आपका डायबिटीज के बारे में बताता है, सिंपल, जो कि हमने पहले पता बच्चों। तो यहाँ बच्चों हमने न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स और आपके हार्मोन्स के बारे में पढ़ाई किया। तो बच्चों ये पूरा पार्ट चैप्टर खत्म होने से हमने क्या सीखा, हमने बच्चों ये सीखा कि जो बच्चों हमें एग्जाम पढ़ना है वो हमें अमीनो एसिड्स, हमें अमीनो एसिड पढ़ना चाहिए। और जो बच्चों हमने पढ़ाई किया था, ओके, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, दूसरा हमने बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट बोला गया उतना पार्ट, कार्बो वाला पार्ट कम, जो जितना बोला उतना पार्ट, कार्बोहाइड्रेट पार्ट करो। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज के शेप्स, इन सब का स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। तीसरा पार्ट क्या बच्चों बोलोगे, तीसरा पार्ट क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे एंजाइम्स वाला पार्ट, जो आपका बेसिक पार्ट है पूरा नहीं, उसका कर लो, आपका काम बन गया। और आगे बच्चों इसका स्ट्रक्चर्स आपको इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बच्चों आपको पॉलीपेप्टाइड, है ना, जो हम यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड को पता होना चाहिए, तो आपका काम बच जाएगा। समझ रहे, तो इतना ही आपको करना है, चैप्टर बड़ा नहीं है। आपको अगर आप चाहते हो आप 1 घंटे में रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको लोग। तो बच्चों हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। अब बच्चों टाइम भी खत्म हो चुका है। सो बच्चों यहाँ पे मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। आई होप आपको क्लास से मजा आया होगा। और हाँ, Yes. आपसे बच्चों जो भी क्लास होगा, हम आपका रिवीजन अप्रोच से चलेंगे। अब से हमारा हर एक पार्ट Yes, sir. आपका रिवीजन अप्रोच से होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, सी या, Bye, sir. Thank you, sir. Bye. बाय sir, bye, sir. बाय।